Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। बेटा देखें एक बार, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे परसों, उससे आगे जो प्रॉपर्टी उस दिन मैंने डिस्कस कर दी थी, एक बार हल्की से मैं लिख देता हूँ कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रॉपर्टी बची हुई है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। डिफरेंस अगर वेरिएबल का है तो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहला केस। अगर लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ए से बी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर ए और बी के बीच में कोई रियल नंबर सी दिया हुआ है, यानी कि इस एक डेफिनेट इंटीग्रल को हम पार्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। पार्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे, पहले ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक से ज़्यादा पार्ट्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी आपको ये भी बताया था कि कहाँ यूज होगी। ए से बी के बीच में फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, या ए से बी के बीच में कहीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूस, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। सेम लिमिट्स के बीच में अगर अलग अलग दो डेफिनेट इंटीग्रल दिए हुए हैं सेम लिमिट्स के बीच में, तो जो इंटीग्रेंड है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इट इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स और डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी ए से बी तक। अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। जो इंटीग्रेंड है, केवल इंटीग्रेंड में आप x को रिप्लेस करोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। इसका पर्टिकुलर केस था, आप इसकी कोरोलरी कह सकते हो, पर्टिकुलर केस कह सकते हो। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स और डी एक्स। और लास्ट में आपको प्रॉपर्टी बताई थी माइनस ए से प्लस ए के बीच में अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ जाएगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। दिया हुआ जो फंक्शन है वो हमारे पास कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है, प्रॉपर्टी की लिमिटेशन है माइनस ए से प्लस ए के बीच में इंटीग्रेट होगा, एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो लिमिट्स में से जो नेगेटिव पोर्शन है माइनस ए से 0 खत्म हो जाएगा, जो पॉजिटिव पोर्शन है 0 टू a उसी का डबल हो जाएगा। 0 से a तक जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा उसी का डबल। और अगर ऑड फंक्शन है तो और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको इतना तो जरूर प्रूव करना पड़ेगा कि हेयर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रल है माइनस ए से प्लस ए के बीच में वो 0। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बचती है 0 टू 2a। ये सारी मैं प्रूव कर चुका हूं। इन सबका प्रूफ डिस्कस किया जा चुका है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है 0 टू 2a
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ f of 2a minus x equal to fx and equal to 0 if f of 2a minus x equal to minus fx. बुक में जो प्रूफ दिया हुआ है और दो प्रॉपर्टी कंबाइन हो गई, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी कंबाइन हो गई। बुक में पहली प्रॉपर्टी है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। पहले ये प्रूव करवा रहे हैं और उसके बाद इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक में दोनों को कंबाइन कर लिया है। पहले ये प्रूव होगा और उसके बाद इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये बड़ा रिजल्ट आएगा। तो पहले हम ये बड़ा रिजल्ट प्रूव करेंगे इसके अंदर, इसका जो प्रूफ किया हुआ। ठीक है, 0 से 2a के बीच में आपको a जरूर मिलेगा, 0 से 2a के बीच में हमें a जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको 0 से a तक इंटीग्रेट करूंगा। c की वैल्यू मुझे a मिल गई, देयरफॉर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। 0 से 2a के बीच में हमें a मिलेगा। मैंने a और b के बीच में अगर c प्रेजेंट है तो पहले a से c तक, फिर c से b तक। तो पहले इसको 0 से a तक इंटीग्रेट किया, फिर उसके बाद इसको a से 2a तक इंटीग्रेट किया। इसको इसके इक्वल, इन दोनों के सम के इक्वल दिखाना है। दोनों में कहीं पर भी लिमिट a to 2a नहीं है, दोनों जगह लिमिट 0 to a है। एक जगह एफ एक्स ही है, ये वाला पार्ट तो एलजीडीज है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस पार्ट को चेंज करना है, इसको और इसमें, यानी कि x की जगह एंट्री करानी है 2a माइनस एक्स की। तो x की जगह 2a माइनस एक्स तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, x की जगह 2a माइनस वाई पुट करेंगे, 2a माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई हो जाएगा। लिमिट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, x की लोअर लिमिट a, x को a पुट करूंगा, a 2a इधर आके माइनस का, x की जगह a पुट किया इक्वल टू 2a माइनस वाई, 2a इधर आके माइनस हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस a बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू a आ गई। जब x 2a है, x की अपर लिमिट 2a, y 0 आ जाएगा। इसमें x की जगह 2a पुट करते हैं, 2a से 2a कैंसिल, y हमारे पास क्या होगा 0। केवल इसमें इसको कुछ नहीं करना है, केवल इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, x की जगह 2a माइनस वाई पुट कर रहा हूँ इन दिस इंटीग्रल ओनली। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। नए वेरिएबल y की लिमिट आई a to 0, x की जगह पुट किया 2a माइनस वाई और dx की वैल्यू माइनस dy। ये नेगेटिव बाहर आएगा, लिमिट्स इंटरचेंज कर दो, a to 0 की बजाय क्या बना दो इसको 0 to a, नेगेटिव आएगा, बाहर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते जाओ। अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, देयरफॉर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। नेगेटिव साइन था, मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव आएगा
वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और डी एक्स। वाई को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, अगले स्टेप में कर देना एफ ऑफ 2a माइनस वाई और डी वाई। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वेरिएबल का फ़र्क है। यहाँ जो वेरिएबल x आया हुआ है इसकी जगह यहाँ क्या आया हुआ है? y आया हुआ है। और वेरिएबल अगर डिफरेंट है, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आ गया 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। जीरो टू ए, वाई को एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और डी एक्स। ये बड़ा पार्ट हो गया। ये बड़ा पार्ट 2 हो गया। अब इसकी हेल्प लेके हमें ये बड़ा पार्ट, यहाँ कंडीशन लगा दो। केस 1, पहला केस, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह मैं एफ एक्स पुट करूँगा, क्या बन जाएगा? देयरफॉर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह एक्स एफ एक्स रखते ही 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यही डेफिनेट इंटीग्रल आगे आया हुआ है, इसका मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा। ये बात है। और केस 2, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स रखोगे, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स, माइनस में 0 to a एफ एक्स डी एक्स, दोनों सेम डेफिनेट इंटीग्रल, एक जगह प्लस साइन के साथ है, एक जगह माइनस साइन के साथ है। तो आपके पास 0 से 2a तक जो एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल है, इट विल बी 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 to a माइनस एफ एक्स डी एक्स। नेगेटिव बाहर आएगा, ये आपस में कैंसिल, और जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी दी हुई थी डेफिनेट इंटीग्रल की, जो हम इस एक्सरसाइज को निकालते समय यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी देखो, जैसे इससे पहले वाली प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए मैंने हिंट बताया था कि इवन और ऑड का केस आएगा। प्रॉपर्टी अप्लाई कहाँ होगी? जहाँ दोनों लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव है। इस प्रॉपर्टी के लिए हिंट क्या है? अगर कहीं पर आपको अपर लिमिट को हाफ करना पड़े, यहाँ अपर लिमिट 2a थी, 2a जो है वो a में चेंज हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखो, अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। तो 0 से 2a की बजाय ये डेफिनेट इंटीग्रल 0 से a तक का डबल आ जाएगा। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, और f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये आपके पास थी प्रॉपर्टी। इसकी हेल्प से अब मैं सिस्टम डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज में। बेटा एग्जाम्पल में बार बार बता रहा हूँ, हर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हर हालत में सारे बच्चे निकालेंगे। एग्जाम्पल थोड़े से मुश्किल है, एग्जाम्पल्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है एक्सरसाइज की बजाय। शुरुआत में क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनमें या तो मॉडुलस दिया हुआ है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, जिस इंटरवल में इंटीग्रेंड की वैल्यू अलग अलग है वो इंटरवल्स आप सेपरेट करते चलोगे, वो इंटरवल्स हम सेपरेट करते चलेंगे। -1 से 1 के बीच में मोड ऑफ एक्स और डी एक्स, दो ऑप्शन मेरे पास हैं, क्योंकि दोनों लिमिट्स एक दूसरे की नेगेटिव है।
मैं इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ, इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी। हियर एफ एक्स इक्वल टू mod of x, f of minus x, mod of minus x। माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों का मॉडुलस सेम होगा, -2 और +2 दोनों का मॉडुलस 2 आएगा। तो माइनस एक्स का मॉडुलस और प्लस एक्स का मॉडुलस आपस में इक्वल है, यानी कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसमें से नेगेटिव पोर्शन खत्म, 0 to 1 हो जाएगा और उसका डबल mod of x और dx। इवन फंक्शन था, -a से +a के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर फंक्शन इवन है तो 0 से a तक जो डेफिनेट इंटीग्रल लाएगा उसका डबल हो जाएगा। अब x 0 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो गया, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में x पॉजिटिव होता है। अब मोड की डेफिनेशन लगेगी, इट इज इक्वल टू 2 times 0 to 1 x dx। x क्यों आया? क्योंकि 0 से 1 के बीच में x प्रेजेंट है, पॉजिटिव होगा। x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट्स रख दो, आंसर आपका बना लिया। कितना होगा? 1। एक ऑप्शन ये था जब मैंने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई की इवन और ऑड वाली। दूसरा ऑप्शन सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। सी वाली कैसे अप्लाई करूँ? -1 से +1 के बीच में से वो पोर्शन सेपरेट कर दो जहाँ ये मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है। -1 to 1 mod of x dx इक्वल टू -1 to 0 mod of x dx प्लस 0 to 1 mod of x dx। अच्छी तरह पता है मुझे कि -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में x कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ मोड x की वैल्यू -x होगी। 0 से 1 के बीच में मोड ऑफ x x हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और बता दूं इसमें। मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि 0 यहाँ शामिल करें या फिर यहाँ शामिल करें। लोअर और अपर जो दोनों लिमिट्स हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली कहीं पर भी शामिल नहीं होंगी। लोअर और अपर जो लिमिट है वो एक साथ कहीं पर भी शामिल नहीं होंगी, या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट। कैसे? उसका रीजन देखें। हमने डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम लिया था a to b f x dx, और ये मैंने बताया था आपको लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू f of a plus h f of a plus 2h plus and so on f of a plus n minus 1 into h। What is b? मैंने आपको बताया था यहाँ पर nx जो है वो b माइनस a है, a प्लस nh b होगा। लेकिन यहाँ a प्लस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ h का मल्टीपल इंक्रीज होता जा रहा है। h का मल्टीपल 1 2 3 4, h का मल्टीपल n-1 है। h का मल्टीपल कितना है? n-1। लेकिन इसको b होने के लिए, ये सारा का सारा b होने के लिए ये a प्लस nh होना था। इसका मतलब हम b तक नहीं पहुँचे। जो a से लेकर b तक का जो पोर्शन है उसको मैंने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक सब इंटरवल की विड्थ h है, a प्लस h, a प्लस 2h। ये वाला h b से जस्ट पहले a प्लस n-1 इंटू h, और b हमारा होगा b a प्लस nh। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ पर तो गैप काफ़ी दिखाई दे रहा है, फिर एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इधर वाला एरिया तो बच जाएगा। ठीक है, x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सब इंटरवल्स यहाँ पर किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी। यही डेफिनेट इंटीग्रल, आप एक आध क्वेश्चन निकाल के देखना, इस मेथड से, इस डेफिनेशन से आपने निकाल ली
यहीं पर मैं इसको कह दूंगा इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस एंड सोन, लास्ट टर्म इसमें आएगी एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और a प्लस एन एच हमारा b है, a प्लस एन एच b है। इस डेफिनेशन के अंदर b इंक्लूड नहीं है, x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल रही, इस डेफिनेशन के अंदर a इंक्लूड नहीं है। मतलब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर यहाँ 0 2 जगह आ गया, कहाँ शामिल करूँ इसको, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मोड ऑफ x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 लेने से मोड x की वैल्यू x होती है, तो 0 मैंने यहाँ शामिल कर दिया। मतलब लोअर और अपर लिमिट कोई एक। अब आप क्वेश्चन निकाल के देखना, इस मेथड से तो आपने क्वेश्चन निकाले होंगे, एक आध क्वेश्चन होने में से ये डेफिनेशन अप्लाई करके निकालना। शुरुआत कहाँ से कर लेना, x की वैल्यू a प्लस एच पुट करोगे, एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h, और लास्ट में एफ ए प्लस एन एच। ये सारी वैल्यूज निकालोगे, फिर वही उनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद h अंदर आएगा, फिर एन एच जहाँ इकट्ठा बन जाएगा वहाँ एन एच की वैल्यू पुट करेंगे, और लास्ट में हमारे पास h अकेला रहेगा, उसको 0 पुट कर देंगे। तो एक आध क्वेश्चन आप इस डेफिनेशन से निकालना, दोनों केसेस में वैल्यू सेम आएगी। यहाँ a इंक्लूड नहीं है, एफ ए शामिल नहीं हो रहा, और यहाँ एफ बी शामिल नहीं हो रहा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में से किसी एक को आप छोड़ सकते हो। जैसे log ऑफ 10x को इंटीग्रेट करना है 0 से 90 तक, वहाँ मैं 90 को शामिल नहीं करूँगा, 90 को शामिल नहीं करूँगा। इस टाइप में आपके पास केस दिया हुआ है कि जो डोमेन में शामिल ना हो, जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, वो पॉइंट्स आप छोड़ देंगे। यहाँ पर भी शामिल नहीं है, यहाँ पर भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये केस आपके पास ऐसे चल रहा है। अब मैं वापस इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ मोड ऑफ x की वैल्यू -1 to 0 -x है, -1 से 0 के बीच में x नेगेटिव होता है, इसलिए मोड ऑफ x -x। 0 to 1 मोड ऑफ x की वैल्यू x आ गई, माइनस बाहर है, इंटीग्रेट करो, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट -1 to 0, प्लस साइन, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 0 to 1, नेगेटिव बाहर है, x की जगह 0 पुट करूँगा 0, माइनस में x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1/2, x की जगह 1 पुट करेंगे 1/2 -0, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर भी कितना आ रहा था, आंसर 1 ही आ रहा था, और यहाँ पर भी आंसर 1। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, दोनों से। सेकंड पार्ट है, अब शुरुआत में इवन और ऑड वाला केस नहीं है। अब शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशन अप्लाई करके मोड के अंदर वाले टर्म दिए हुए इंटरवल में कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव, अकॉर्डिंगली उस गिवन रेंज को ब्रेक करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 0 to 3 एक और देखें, मोड ऑफ x -2 और dx, यहाँ इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लग सकती, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है -a to a। अब मैं ये देखूंगा x -2 0 या उससे बड़ा कब होगा, जब x 2 या उससे बड़ा है। x -2 0 या उससे बड़ा कब होगा, जब x 2 या उससे बड़ा है। तो वो रेंज यहाँ से अलग कर लो जहाँ x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी है। 2 से छोटे वाली रेंज अलग और 2 से बड़े के लिए अलग। तो 0 to 3 जो था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, 0 to 2 मोड ऑफ x -2 dx, 2 to 3 मोड ऑफ x -2 dx। 0 और 3 के बीच में 2 प्रेजेंट है, पहले a से c तक इंटीग्रेट किया, फिर c से b तक इंटीग्रेट। 0 से 2 के बीच में मोड ऑफ x -2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ x -2, 2 से 3 के बीच में मोड ऑफ x -2 की वैल्यू x -2। अब इसके बाद तो इंटीग्रेशन और लिमिट रखना है, वो आसान है, बिल्कुल आराम से भी कर सकते हैं, उसको खुद कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस एलडीज x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस का 2x। बेटा प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा,
एक्स का जैसे मेन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी उसके बाद इंटीग्रेशन और लिमिट रखना है। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x। यहाँ लिमिट हमारे पास कितनी है, यहाँ लिमिट है 0 to 2। एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, यहाँ लिमिट है 2 to 3। लिमिट रखने वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको तो लिमिट रखेंगे इसमें। 0 से 2 के बीच में x माइनस 1 अपॉन में मोड ऑफ x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। 0 से 2 के बीच में x माइनस 1 अपॉन में मोड ऑफ x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे करेंगे ये देखें, इसके अंदर सिंप्लीफाई करूँगा। जीरो से 2 के बीच में x इक्वल टू 1 के ऊपर जो इंटीग्रेंड है, जो हमारा एफ एक्स है, वो डिसकंटिन्यूस है, डिफाइन ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप इसको ब्रेक करोगे। डेफिनेट इंटीग्रल उस इंटरवल में निकलेगा जहाँ ये फंक्शन डिफाइन है, वेल डिफाइन हो, कंटिन्यूस हो। तो मैंने इसको 2 से 1, 0 के बीच में 1 होता है, 0 to 1 x माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ x माइनस। यहाँ मैंने अपर लिमिट शामिल नहीं की, x इक्वल टू 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, और यहाँ मैं लोअर लिमिट को शामिल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 1 एक्सक्लूड है, x की वैल्यू 1 नहीं ले रहा। मैंने बताया था लोअर और अपर दोनों में से किसी एक लिमिट को शामिल करोगे। तो यहाँ 1 शामिल नहीं की, अपर लिमिट शामिल नहीं की, यहाँ लोअर लिमिट शामिल नहीं की, बात खत्म। बस इतना सा, और कुछ नहीं है इसमें। 0 से 1 के बीच में x 1 से छोटा है, तो x माइनस 1 0 से छोटा, मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। 0 से 1 के बीच में ऊपर x माइनस 1, नीचे नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस 1 बच गया, प्लस साइन। 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। माइनस 1 बचा, माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स, लिमिट है 0 to 1। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट है 1 to 2। नेगेटिव बाहर जाएगा, लिमिट रखोगे x की जगह 1 माइनस 0 1, लिमिट रखेंगे x की जगह 2 माइनस 1, ये प्लस 1 ये माइनस 1, आपस में कैंसिल, और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे। बिल्कुल सेम, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में मोड ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 या माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में मोड के अंदर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव है। यही प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन इसके अंदर, मोड जब तक प्रेजेंट है, जब तक मोड नहीं हटेगा तब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पॉइंट डिस्कस कर देना हल्का सा। कहाँ पर होगा, जहाँ x की वैल्यू माइनस 2 है उससे बड़ी हो, और ये जो रेंज है ना, इसमें जो x है वो माइनस 2 और उससे बड़ा ही है। इसका कोई भी हिस्सा माइनस 2 से छोटा नहीं है, माइनस 2 है उससे बड़ा ही है। इसलिए पूरे इंटरवल के अंदर, मोड के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव, मोड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट। माइनस 3 से 0 के बीच में, माइनस 3 से 0 के बीच में, अब लोअर लिमिट शामिल मत करना इसमें, x प्लस 3 की वैल्यू 0 है उससे बड़ी आएगी, यानी कि ये 1 ही हो जाएगा। x प्लस 3 अपॉन मोड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 1, उसको इंटीग्रेट करें। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है 0 से 3 के बीच में। जिस इंटरवल में इसकी वैल्यू अलग है वो इंटरवल्स अलग बनेगा, वो इंटरवल अलग जाएगा।
मुझे पता है 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होती है, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर x प्रेजेंट है। भाई दो कंजिक्यूटिव आप कहोगे आपको ये 1 और 2 जो C1 और C2 उनका पता कैसे चला, फंक्शन की डेफिनेशन में दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सेम होती है, दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, इसलिए मैंने अलग किया, 0 to 1 अलग, 1 to 2 अलग, 2 to 3 अलग। 0 से 1 के बीच में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, 1 से 2 के बीच में बना गया, 2 से 3 के बीच में 2 से 3 के बीच में क्या आ गया 2, ठीक है। अब इंटीग्रेट, ये तो 0 हो ही जाएगा, x 2 - 1 1, 2x 2 बाहर आ जाएगा, 3 - 2 1, 1 × 2 2 + 3 डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपने आप निकालोगे, सेकंड का सेकंड पार्ट -1 से 0 के बीच में अलग, 0 से 1 के बीच में अलग छोड़ रहा हूँ मैं। सेकंड का थर्ड पार्ट 0 से 1.5 के बीच में x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है। 0 से 1.5 के बीच में 0 से 1 तक x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू सेम होगी, इंटीग्रल पार्ट सेम होगा। 1 से 1.5 तक, 2 तक नहीं जाएंगे क्योंकि लिमिट 0 to 1.5, 2 तक कैसे ले जाना, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 0, और 1 से 1.5 के बीच में इसकी वैल्यू 1 होगी। इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखोगे 1.5 - 1.5, यानी कि 1/2 जो है वो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है -π/2 से +π/2 के बीच में sin x की पावर 5 है, ऑड फंक्शन है, कुछ नहीं करना, ऑड फंक्शन है, sin x की पावर 5, -π/2 से +π/2 के बीच में sin x की पावर 5 और dx। Here fx equal to sin x की पावर 5 है, sin of -x माइनस sin x की पावर 5 माइनस fx fx is an odd function of x, therefore -π/2 to +π/2 sin x raised to power 5 dx equal to, कुछ नहीं करना इसमें, कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, जैसे ही फंक्शन ओड आ गया डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0। आप इसी क्वेश्चन को जो इंडेफिनेट इंटीग्रल में मेथड बताया था उस तरीके से निकालें, लिमिट रखें, आंसर सेम आएगा, 0 ही आएगा। ये नहीं मतलब प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाती है, ये नहीं कि प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल रहा हूँ तो कुछ और आंसर आ रहा है और वैसे इंटीग्रेट करके लिमिट रखूँगा तो कुछ और आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा कभी। आंसर